हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। चलिए करते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हाल रहने वाला है कल। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। दोनों ही एक रेंज में चल रही है। तो क्या एक्सपायरी से पहले एक बड़ा मूव पॉसिबल लग रहा है? जी हाँ दोस्तों, एक्सपायरी से पहले एक बड़ा मूव पॉसिबल हो सकता है अगर रेंज को ब्रेकआउट करती है, इधर डाउन साइड और अप साइड। तो मैंने बेसिकली 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। जो कैंडल्स का मूवमेंट है एक चैनल पे ड्रॉ होते हुए दिख रहा है। अगर हम इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे वी कैन ड्रॉ दिस लाइक दिस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक चैनल के अंदर रेंज पूरा फंसा हुआ है। इवन नीचे साइड का भी कैंडल उसी तरीके से है, दिस वन। तो ये एक रेंज में निफ्टी फंसी हुई है। अब इस रेंज से जिस साइड भी डायरेक्शन होगा उस साइड का एक बड़ा मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट करती है देन निफ्टी में अपर साइड का लेवल ओपन हो जाएगा, जहां पे निफ्टी का जो लेवल्स आने वाले हैं, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ का फर्स्ट हर्डल निफ्टी में जो हमको आने वाला है, तो यहाँ पे ये कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर ब्रेकआउट होने पर निफ्टी अपर साइड के लिए मूवमेंट कर सकती है। तो उसको अगर मैं चेकआउट करूँ तो यहाँ कैंडल पे जो सेकंड लेवल निकल के आ रहा है वो हो रहा है, आपका आ रहा है 24,638। इट मीन्स अगर निफ्टी 24,638 का ब्रेक करती है, यहाँ पे जो लेवल आ रहा है निकल के 24,638 का आ रहा है। 24,638। अगर निफ्टी 24,630, सॉरी जस्ट मिनट, इट इज 638। 24,638 का लेवल है। अगर निफ्टी इस 626,638 के लेवल पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे हम 30 पॉइंट के एसएल के साथ में लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर निफ्टी 24,638, ये जो लेवल है 24,638 के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट देती है या 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ, जहाँ पे हमारा जो टारगेट रहने वाला है अपर लेवल का 24,760 का है। जी हाँ दोस्तों, अपर साइड का जो टारगेट पॉसिबल है आफ्टर 638, तो अपर साइड का जो टारगेट पॉसिबल है वो हमारे लिए 768 का है। और अगर यहाँ पे ओपनिंग होते ही यहाँ अगर कोई रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, अगर निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद अगर इस रेंज के अंदर ही 5 मिनट का रेड कैंडल बनाती है, तो वहां से फिर से निफ्टी डाउन साइड का मूवमेंट कर सकती है और इस रेंज में नीचे की तरफ आ सकती है। जो नीचे की वैल्यू, जो हमारी डाउन साइड की वैल्यू है, वो वैल्यू है आपकी 24,500, 24,500 टू 24,510। दिस इज द डाउन साइड वैल्यू, जहां पे निफ्टी अगर इस चैनल को ब्रेकआउट बिना किए यहाँ हाई लेवल पे नियर बाई ओपन हो, 24,630 के नीचे ओपन हो और इस चैनल को ब्रेकआउट करने में सक्सेस ना हो पाए और यहाँ पे अगर 5 मिनट का रेड कैंडल बनाती है, तो उसके नीचे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जहां से निफ्टी आपको 24,500 से 510 का लेवल फिर से शो कर सकती है इस चैनल के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। बड़ा मूव तभी हमको देखने को मिलेगा अगर निफ्टी इस चैनल के नीचे सस्टेन हो, आइदर इस चैनल के अप साइड में सस्टेन हो जाए या डाउन साइड, देन ओनली हमको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी में फॉल आता है और ये 24,500 और 24,510 का लेवल है, इस चैनल को अगर ब्रेकडाउन देती है निफ्टी, अगर निफ्टी इस चैनल को अगर ब्रेकडाउन देती है, ठीक है, जो कि वैल्यू आएगी 24,470 के नीचे, जो वैल्यू अराउंड आएगी 24,470, इसके नीचे अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देती है, तो हमें जो अगला लेवल निफ्टी में मिलने वाला है वो आपको मिलेगा दिस वन, 24,372 का। डाउन साइड का जो लेवल हो जाएगा आपका 24,372 का लेवल डाउन साइड के लिए हो जाएगा, अगर निफ्टी इस चैनल का ब्रेकडाउन देती है। तो यहाँ पे कल ओपनिंग हमको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ट्रेड प्लान रहेगा, जनरेट का ट्रेड प्लान कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम ओपनिंग प्राइस को देखेंगे। अगर मार्केट इस चैनल के हायर साइड पे ओपन होता है तो वी विल चेक कि 5 मिनट का ग्रीन कैंडल इस चैनल के ऊपर क्लोज हो रहा है या रेड कैंडल इस चैनल के नीचे क्लोज लगा। अगर हमें रेड कैंडल मिलेगा तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे और उस कैंडल के नीचे शॉर्ट ट्रेड करेंगे विद 30 पॉइंट एसएल के साथ में। और जो हमारा टारगेट रहने वाला रहेगा डाउन साइड का, चैनल का डाउन लेवल रहेगा जो कि 24,500 से
24,510 का लेवल रहने वाला है। फर्दर डाउन साइड हम तभी जाएंगे जब निफ्टी 24,470 के लेवल को ब्रीच करेगी डाउन साइड में, तब हम डाउन साइड के जाएंगे जहां पे हमारा फर्दर डाउन साइड का मूवमेंट का टारगेट रहेगा 24,372। अगर ओपनिंग के बाद निफ्टी ये 24,638 के ऊपर क्लोजिंग देती है कैंडल, तब हम वहां पे लॉन्ग प्रोसेस करेंगे और जहां पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला है 24,760 का। जी हाँ, वहां पे जो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,760 का वैल्यू रहेगा, जो हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर हमें इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है जो कि 24,638 के ऊपर का लेवल, इसके ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो हम यहाँ लॉन्ग पोजीशन ट्राई करेंगे जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 24,760 का। ओके गाइस, अगर एट एनी केस निफ्टी 24,660 के 760 के ऊपर सस्टेन होती है तो जो हमारा फर्दर टारगेट रहने वाला है वो सीधा अपर लेवल का रहेगा, जो कि है 24,860 का लेवल है। अपर साइड का जो हमारा लेवल है 24,865, 24,865 का अपर साइड का टारगेट रहेगा। हमें बड़ा मूव मार्केट में 24,860 के ऊपर जब निफ्टी सस्टेन होगी देन ओनली हमको देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे 70 से 100 पॉइंट का रेंज बन रहा है निफ्टी में, तो कल का ट्रेड पर एकदम सिंपल है, इस चैनल पे फोकस करना है। अगर इस चैनल का एज ब्रेकआउट मिलता है 24,638 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे 30 पॉइंट कैसल के साथ, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा 24,762 का फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर फर्दर अगर निफ्टी सस्टेन हुई तो हमारा टारगेट रहेगा 24,860 के अराउंड। डाउन साइड के लिए हम प्ले करेंगे तो चैनल के रेजिस्टेंस पे हमें रेड कैंडल मिलेगा 5 मिनट का, देन ओनली हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हमें अगर चैनल के बॉटम एज पे ग्रीन कैंडल मिलेगा तो यहाँ से हम फिर से 30 पॉइंट के एसएल के साथ लॉन्ग पोजीशन प्लान करेंगे, जो हमें चैनल की अपर रेंज की तरफ ट्रेड देता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द सिंपल ट्रेड प्लान फॉर निफ्टी टुमारो। तो इस चैनल को आप ड्रॉ कर लीजिए और ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट प्ले करने वाला है। अगर हमें बड़ा ब्रेकआउट मिलता है या गैप अप हमें ओपनिंग मिलती है और गैप अप अगर 24,760 के ऊपर होती है देन ओनली हमें फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को 24,900 के टुवर्ड मूवमेंट दे सकता है। गैप अप होने के बाद कंडीशन ये कि गैप अप हो और 24,760 के ऊपर सस्टेन करे, और अगर गैप अप हुआ और 24,760 के जस्ट नीचे ही गैप अप हुआ तो ये 24,760 को रेजिस्टेंस लेके फर्दर डाउन प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा सकता है। तो इस चीज के लिए भी हमको रेडी रहना होगा। और गैप डाउन हुआ तो ये चैनल और 24,500 से 510 का जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, जहां से हमें फर्दर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज व्हिच कैन हैपन टुमारो एंड वी हैव टू रेडी फॉर दीज ऑल थिंग्स। ओके गाइस, तो चलते हैं बैंक निफ्टी का पोजीशन है। बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास ओपन है। अगर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम में ओपन करूं बैंक निफ्टी का चार्ट, तो गाइस चलिए बैंक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। इसे हम फर्स्ट 1 आवर में कन्वर्ट कर ली है। 1 आवर चार्ट को देखने पे हमको दिख रहा है क्लियरली बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ट्राई करूं तो मुझे एक रेंज दिखता है बैंक निफ्टी में, दिस वन। और यहाँ से हम ड्रॉ करें, सॉरी, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो आपको जो लाइन दिखती है दिस वन, ये एक ट्रेंड हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिलेगा देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट वन गुड मूवमेंट इन बैंक निफ्टी। ओके गाइस, ये तो क्लियर एक चैनल परफेक्ट पैटर्न दिख रहा है चार्ट में, जहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिलने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन में हमें बस ये चेक करना है कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ होती है। अगर गैप अप ओपन हुई इस पैटर्न के ऊपर, अगर गैप अप ओपन होता है तो देन हमें फर्स्ट 5 मिनट का ग्रीन कैंडल चेक करना है। अगर ग्रीन कैंडल 5 मिनट क्लोजिंग देती है तो हमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, जो हमें बैंक निफ्टी को 54,000 के टुवर्ड लेके जाएगा, जहाँ पे जो फर्स्ट हर्डल होने वाला रहेगा हमारा वो रहेगा ये दिस वन 53,896 का फर्स्ट हर्डल रहेगा। गैप अप ओपनिंग होती है और इसके ऊपर चलता है तो 53,896 का फर्स्ट हर्डल रहने वाला है। अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के पास ही ओपनिंग होती है, जहां आज क्लोजिंग हुआ है 53,600 के अराउंड क्लोजिंग हुआ है और ट्रेंड लाइन के पास ओपन होती है, तो वी हैव टू चेक कि अपना जो मार्केट है कि यहाँ पे
इस एज के पास ओपन होता है तो हमें चेक करना होगा कि 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग क्या है, इस एज के ऊपर हो रही है और इज देयर एनी रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस एज। अगर इस एज के नीचे क्लोजिंग होगी क्योंकि 53,600 के नीचे अराउंड रहेगा तो वहां पे हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विथ अपर इस एज के अपर साइड का स्टॉप लॉस लेके, जहां अराउंड 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और हमारा जो टारगेट रहने वाला है इस एज का डाउन लेवल रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस एज के पास कहीं ओपन होती है तो वी हैव टू चेक कि क्या इस एज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कि यहाँ पे एक कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रही है 5 मिनट की। अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन इस एज पे दिखेगी तो हम फर्दर लॉन्ग करेंगे विद 70 पॉइंट एसएल। जो टारगेट हमारा रहेगा अपर वेज का लेवल रहेगा और इस वेज का ब्रेकआउट हमें फर्दर अपसाइड की टुवर्ड लेके जाएगा जो कि 53,783 का लेवल रहने वाला है। तो दिस इज द सिनेरियो फॉर गैप अप एंड गैप डाउन। तो अगर अपर साइड में जो हडल हमें दिख रहे हैं इस एज के ऊपर 53,783 के और 53,896 के हडल हमें अपर साइड में जो दिख रहे हैं, 53,896 का ये हडल आपको यहाँ पे अपर साइड में मिल रहा है और उसके जस्ट पहले आपको जो हडल मिल रहा है 53,780 का, यहाँ पे आपको हडल मिल रहा है 53,780 का। ये वेज जो बन रहा है इसका ब्रेकआउट का टारगेट अपर साइड के लिए। और अगर हमें फर्दर डाउन साइड का जो वेज का ब्रेकआउट हो तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल रहा है डाउन साइड में वो है आपका ये गैप, इसकी वैल्यू है जिसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है डाउन साइड में 52,851 के अराउंड दिख रही है। बट मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सिनेरियो यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट, दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मार्केट जो कि अराउंड 53,000 के अराउंड है। ये 53,170 168 का एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बॉटम साइड में वर्क करेगा जब अगर हमें इस वेज का ब्रेकडाउन मिलता है। तो ये देखने के लिए रहेगा। तो डाउन साइड के लेवल्स ये हैं, अपर साइड के लेवल्स ये है। सिंपल सा सिनेरियो है, एक रेंज में मार्केट है, ब्रेकआउट मिलेगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा। तो इस वेज के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर हमें यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम इमीडिएटली लॉन्ग पोजीशन करेंगे 70 पॉइंट कैंसल के साथ, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहने वाला 53,780 का एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 53,896। दिस इज द सिनेरियो। और अपर साइड में जो पहला हर्डल आने वाला है, जो अगर अच्छा मूवमेंट मिलता है तो जो मेजर ब्रेक थ्रू होगा बैंक निफ्टी के लिए, जो ऑल टाइम हेड के टुवर्ड अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो बैंक निफ्टी को 54,078 से 54,100 का लेवल जो मेजर हर्डल है उसको क्रॉस ओवर करना होगा। उसके ऊपर 5 से 10 मिनट सस्टेन होना होगा। अगर बैंक निफ्टी 54,100 के ऊपर सस्टेन होती है तब जाके बैंक निफ्टी हमारे पुराने एथ को ब्रेकआउट करके एक नया एथ बना सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर दिस कमिंग वीक। डाउन साइड का सिनेरियो एकदम सिंपल है। अगर इस वेज का ब्रेकडाउन होगा तो हमें चेक करना है कहाँ बैंक निफ्टी 53,160 का जो लेवल है वहां पे सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही। अगर 53,130 इज द परफेक्ट लेवल जहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट को, अगर यहाँ सपोर्ट मिलता है और कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन होगा तो बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेक फॉल आ सकता है जो कि हम बैंक निफ्टी को आपको 52,850 तक ले जाने का chances है। So these are the basic simple analysis of the Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So draw this level and this pattern over your chart and check in live market. So thank you for watching this video, and my disclaimer, I am not a SEBI register. Please trade as per your technical analysis and take the advice from your personal advisor. Wish you all happy trading and profitable trading. Bye bye.